माता सीता के ऐसे भयानक श्राप जिन्हें कलयुग में भी भुगता जा रहा है। दरअसल राजा दशरथ की मृत्यु के बाद श्री राम और लक्ष्मण जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। तभी वे पास के एक गांव में सामग्री लाने निकल पड़े। समय काफी बीत गया लेकिन वे दोनों नहीं आए। तब माता सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री मौजूद है उसी से वह पिंडदान करेगी। विधि पूर्वक यह पूजा सफल भी हो गई। माता सीता ने फल्गु नदी, कौआ, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और वट वृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तब माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान श्री राम ने उन सभी से पूछा लेकिन सभी ने झूठ बोल दिया। सिर्फ वट वृक्ष ने सारी सच्चाई बताई। इसीलिए माता सीता ने सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी, यानी दूध की। उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि उन्हें कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम का नदी होगा, उसमें कभी भी जल नहीं होगा। उन्होंने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया कि मिट्टी में नहीं उगेगी। दोस्तों कमेंट में कृष्ण कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। बहुत भयंकर बारिश और तूफान आ रहे थे। मुझे मारने की तैयारियां मेरे जन्म से पहले ही हो चुकी थी। पैदा होते ही मैं अपनी माँ से बिछड़ गया और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो तरह तरह के असुर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े। जब मैं युवक बना तो मुझे किसी कारणवश अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा और लोगों ने मुझे भगोड़ा बोला। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, राधा, उससे भी दूरी बनानी पड़ी। धर्म के लिए युद्ध लड़ा और धर्म की जीत कराई, परंतु फिर भी लाखों करोड़ों लोगों को मारने का श्राप मेरे ऊपर लगा। एक ऐसा श्राप मिला मुझे जिसके कारण मेरा पूरा वंशज खत्म हो गया। मात्र अंगूठे में तीर लगने से मेरी मृत्यु हो गई क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे थे, मैं क्या कर सकता। और मैंने फिर भी इतना कुछ झेलने के बाद भी कभी भी शिकायत नहीं करी और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। मैं हमेशा सबका भला करता चला गया। और तुम तुझ सी परेशानियों को लेकर के रोते रहते हो, चीखते रहते हो। पता है क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें खुद पे भरोसा है और ना ही कृष्ण पर। राधे। एक बार भूतों का राजा इस बात से परेशान हो जाता है कि भूतों का खौफ कम हो रहा है और वह अपनी सेना को यह आदेश देता है कि जाओ और रास्ते में जो भी व्यक्ति मिले उस इंसान को डराओ जिसकी वजह से हमारा खौफ बन जाए। और जब सभी भूतों को रास्ते में कोई भी इंसान नहीं मिलता है तब वह जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में से राम राम जपते हुए एक आवाज आती है। भूत उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें हनुमान जी वहाँ पर दिखाई देते हैं और हनुमान जी को वहाँ पर देखकर वह हंसते हुए कहते हैं कि ये तो वानर है। भूतों का राजा आदेश देता है कि जाओ और उस वानर को डराओ, जिसके बाद सब बजरंगबली को डराने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी उन्हें वार्निंग देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद भूतों का राजा अपनी पूरी सेना को बजरंगबली के ऊपर हमला करने को बोलता है और हनुमान जी उन सभी को हराकर उनके ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी के अंदर तो खौफ नहीं बल्कि भूतों के राजा के अंदर खौफ बैठ जाता है। देखते हैं कि आज कितने लोग हनुमान जी के लिए कमेंट में जय। 100 दिन के गीता ज्ञान का आज पहला दिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।